Q3 FY26 results of Wipro. Total income is 24,561 crore rupees versus 23,645 crore rupees quarter on quarter and 23,322 crore rupees ईयर ऑन ईयर। तो रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मेजरली एक बड़ा फैक्टर इसमें करेंसी डिप्रिसिएशन का है। तो जब डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो रुपीस में कन्वर्ट होता है, तो इस बार दिसंबर क्वार्टर में 90 के रेट पे लगभग कन्वर्ट हुआ है, जबकि पहले 85 के रेट पे कन्वर्ट होता था एक साल पहले इन दिसंबर 31। सो कांस्टेंट करेंसी में देखना पड़ेगा रेवेन्यू ग्रोथ कितना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इज 14,200 करोड़ रुपीस। सो 24,500 करोड़ रुपए जो कंपनी कमाता है, उसमें 14,200 करोड़ तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चल जाता है। आगे देखने को मिलेगा कि विप्रो गिना चुना आईटी कंपनीज में है जिसने इस बार एम्प्लॉय काउंट को बढ़ाया है। टोटल एक्सपेंस फॉर द कंपनी इज 20,430 करोड़ रुपीस वर्सेस 19,377 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है 4,133 करोड़ रुपीस वर्सेस 4,282 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 4,453 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे प्रॉफिट में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। Profit for the period is 3,145 crore rupees versus 3,262 crore rupees quarter on quarter and 3,366 crore rupees year on year. So there is definitely a profit decline. आगे चल के हम देखेंगे कि लेबर कोड्स में चेंजेस का भी उस पर असर है। EPS for the company is around 3 rupees versus 3.1 a quarter back and 3.21 rupees a year back. बाकी यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस आर नेट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1805, उतना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। और the purpose इधर इधर तो कुछ काम का नहीं है। हाँ, 6 रुपए का डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट इसका 27 जैन है आई थिंक। नथिंग स्पेशल हियर। नाउ वी विल मूव टू द प्रेस रिलीज। अपना आइडिया है कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकें ताकि शेयर खरीदते या बेचते समय अपने पास क्लैरिटी रहे क्या करना है, और एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेडिंग में भी मदद मिलता है एंड ऑल्सो डेफिनेटली इन इन्वेस्टिंग। So, Wipro announces the result for quarter ended 31st December. IT services segment का revenue grow किया है 1.4% quarter on quarter in constant currency and 1.2% in reported terms. तो constant currency में slight increment in revenue है। Operating margin है 17.6%, expand किया है 0.9% sequentially and 0.1% year on year. So margins are good. Overall deal booking है 3.3 billion dollar US dollar. लार्ज डील बुकिंग्स है 0.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो मेरे से अगर कोई पूछे कि स्टॉक इतना क्यों गिरा पोस्ट रिजल्ट्स, तो मेन कारण यही है कि ओवरऑल डील बुकिंग्स ये काफी कम है। पिछले क्वार्टर आई थिंक ये 4.9 बिलियन डॉलर्स था। कंपनी ने कन्वीनियंटली ये चीज को नहीं प्रेजेंट किया है कहीं पे भी। सो दिस इज अ इशू। ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 135.4% ऑफ नेट इनकम। मीनवाइल हम लोग देख ही देते हैं। आई डू नॉट रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली, but Wipro deal bookings in last few quarters. हाँ, तो ये देखो, क्वार्टर थ्री FY26 में टोटल डील बुकिंग है 3.35 बिलियन यूएस डॉलर। FY26 में 4.68 था। Q1 FY26 में 4.971 था। एक साल पहले का 3.955 था। ये एक साल पहले से कंपेयर करेंगे, कभी पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर नहीं करेंगे। डील मोमेंटम वीक दिख रहा है, तो अगर स्टॉक को इतना पीटा है तो यही एक मोस्ट लेजिटिमेट कारण दिखता है मेरे को। तो देखते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू है इंक्रीमेंट ऑफ 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसको देख के कभी भी ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। अपना करेंसी डिप्रिसिएशन है, इसमें कांस्टेंट करेंसी देखना बेटर है। टोटल बुकिंग्स डाउन 5.7% ईयर ऑन ईयर। अच्छा कोई बात नहीं, 5.7% ही तो डाउन है ईयर ऑन ईयर इन कांस्टेंट करेंसी। अरे भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर या 2 क्वार्टर पहले का कंपैरिजन करो, हालत खराब है। IT services operating margin was 17.6%, and expansion of 0.9% quarter on quarter and 0.1% year on year. Net income for the quarter was 31.2 billion rupees, 3,120 crore रुपए, 3.9% quarter on quarter decline, 7% year on year. We have already discussed most of the things. Voluntary attrition is at 14.2%. कंपनीज का इनका IT सर्विसेज कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो बढ़िया ही रहता है।
रेवेन्यू का ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं 0 to 2% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। तो एक चीज और यहाँ पे देख लेना चाहिए, विप्रो लास्ट फ्यू गाइडेंस, इतना टाइम नहीं रहता है, देखो यहीं से पढ़ता है जल्दी जल्दी। पहले प्रोजेक्ट किया था -0.5 to 1.5%, अब ये 0 to 2% पे आ गए हैं, अच्छा बात है। कुछ तो ठीक प्रोजेक्ट किए हैं कम से कम। अब आप जैसे अमेरिकन आईटी कंपनी से कंपेयर करोगे तब तो आदमी का सर घूम जाए। एक चीज है कि ठीक है, इस क्वार्टर डील बुकिंग्स अच्छा नहीं आया, बाकी सब कुछ तो अपने जगह पर दिख रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डील बुकिंग्स अगर स्टॉक को बहुत ज्यादा पीटता है तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। मतलब इतने सालों से कंपनी है, एक क्वार्टर में ऑल ऑफ अ सडन डील मोमेंटम अच्छा नहीं पकड़ा, इसका ये मतलब नहीं कि वी शुड मतलब कोई भी दाम पे स्टॉक आ जाए। आई थिंक इट वुड sustain at a reasonable price still and would be a good accumulation for long term investors। देखते हैं। So what the CEO has to say: in quarter three, we delivered broad-based growth in line with our expectations as AI became a strategic imperative. Wipro Intelligence is emerging as a differentiator and contributed to several wins this quarter. We saw great adoption of our AI-enabled platform and solutions, scaled AI-led delivery through Wings and Vega, and expanded our innovation network across global locations। ये लोग समझ गए हैं कि ये AI का जिक्र किए बिना लगता है इन्वेस्टमेंट्स और शेयर होल्डर्स को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर द इशू इज कि इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है, लाइक टीसीएस। बताओ तो क्या है, कितना ग्रोथ है, कितना आ रहा है रेवेन्यू। व्हाट द सीएफओ हैज सेड: ऑपरेटिंग मार्जिन इसको अच्छे दिख रहे हैं, बेस्ट मार्जिन परफॉर्मेंस है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। डिविडेंड अब कंपनी आगे से रेगुलरली थोड़ा प्रोएक्टिव बेसिस पे डिक्लेयर करेगी। Very little to discuss further here. Revenue at 2.64 billion US डॉलर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी में 1.4% का ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन 17.6% है। टोटल डील बुकिंग्स और लार्ज डील बुकिंग्स डिसअपॉइंटिंग है। एडजस्टेड ईपीएस ये नोट 6 में मेंशन्ड है, लेबर रिफॉर्म्स के कारण इनको मतलब इनका प्रॉफिटेबिलिटी इस बार घटा है, वन टाइम एक्सपेंस कंपनीज कंसिडर उसको कर रहे हैं। और टोटल हेडकाउंट 2,42,000 है। एट्रिशन वॉल्यूम 14.2% है। कस्टमर कंसंट्रेशन यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पे कुछ कुछ चीज और देखने का है, मतलब दीज आर दी अमेरिका से 33.2% रेवेन्यू आता है, तो नॉर्थ अमेरिका पे टीसीएस से तो एटलीस्ट कम डिपेंडेंस है, उसका 48% रेवेन्यू है। आई एम अज्यूमिंग, हाँ ये यहाँ पे ये है डिसअपॉइंटिंग फिगर्स। आई आई गेस लार्ज डील बुकिंग्स भी तो बहुत कम है, तब ये तो मैंने भी नहीं देखा था यहाँ पे। टोटल बुकिंग्स तो खराब है, लार्ज डील बुकिंग्स भी नहीं आए। और कंपनी को ज़्यादा फायदा लार्ज डील बुकिंग्स में होने का चांस रहता है। गाइडेंस, चलो गाइडेंस तो हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे कस्टमर साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो 100 मिलियन प्लस क्लाइंट्स कुछ नहीं, लेकिन 75 मिलियन प्लस क्लाइंट्स दो बढ़ा है। और इसके अलावा छोटे छोटे क्लाइंट्स नहीं देखना है। हाँ, चलो कम से कम 75 मिलियन डॉलर प्लस क्लाइंट्स तो दो बढ़ा है। दिक्कत यहाँ है कि ये FY 24-25 में Q2 में +100 मिलियन प्लस क्लाइंट्स 21 थे, जो अब घट के 16 हो गए हैं। सो दिस इज आई थिंक बैड। मतलब 5 का तो लॉस बहुत ज्यादा होता है। 500 मिलियन डॉलर क्लाइंट्स घटना मोटा मोटी एक साल 3 महीने में, तो ये दिक्कत है। इसका सॉल्यूशन मतलब इसको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। टीसीएस में आपने देखा था बढ़ा था, जो उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स थे। इसका तो एक साल में 5 घट गया, मतलब 21 था 16 हो गया। तो चलो एक बार लार्ज डील्स नहीं मिले, डील मोमेंटम नहीं पकड़ा, लेकिन क्लाइंट्स तो काफी घटे हैं। देखते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं रखा जा सकता है यहाँ पे, नंबर्स आपको किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाई वी एनालाइज़ एवरीथिंग, मतलब रिज़ल्ट एनालाइज़ करो, प्रेस रिलीज़ एनालाइज़ करो, एक बार इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन एनालाइज़ करो। डॉक्यूमेंट्स से जब तक डूब के सब कुछ खंगालोगे नहीं, नहीं मिलने वाला भाई कुछ भी।
वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बस एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का देखने का फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं, और ये लोग का कहानी में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। अ, ठीक है, ठीक है, सब देखा हुआ है। फ्री कैश फ्लो ठीक है। सो नथिंग स्पेसिफिक हियर। स्टॉक तो परेशानी में है, कम से कम ये तो सेफली कह सकते हैं। Even I have bought this stock at 246, I think 245, around 245 I have bought the stock when the stock fell down. लेकिन अभी तो लग रहा है कि कुछ खास एड अप नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा पोजीशन मार्केट कंडीशन को देख के ये कम ही रखना बेटर रहेगा। स्टॉक का पी है 18.8, मार्केट कैप है 2,50,000 करोड़ रुपीस। नंबर्स तो अपने जगह पे हैं, लेकिन इतना वीक डील मोमेंटम एंड कांस्टेंट क्लाइंट लॉसेस, इवन मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ समय पहले काफी रेजिग्नेशन से 4 साल पहले देखने मिले थे। इन्होंने शायद अपना सीईओ को भी चेंज किया। करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, बट एज फार एज आई रिमेम्बर दे आल्सो चेंज देयर सीईओ। हटा दिया पीछे सीईओ को। लेट्स सी, लेट्स सी हाउ इट गोज। मतलब मुश्किल लग रहा है विप्रो के लिए।